ये आज़ादी का पर्व है। रोगों से आज़ादी दिलाने के साथ साथ बहुत प्रकार के जो ड्रग माफियाओं के द्वारा षड्यंत्र चल रहे हैं, मैंने कहा उस सारे ड्रग माफियाओं के मेडिकल टेररिज्म और अनार्की से भी आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। और जब 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तब स्वामी रामदेव की बारी आएगी। उससे पहले रामदेव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं और तब तक वैक्सीन की जरूरत ही नहीं होगी। जाओ। ध्वजोत्तोलन की इस गरिमामयी परंपरा के बाद हमारे विश्वविद्यालय राष्ट्रगान के मधुर और ओजस्वी स्वर गूंजते रहें और हमारा हृदय भारत माता के साथ जुड़ा रहे। हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर सिपाही सलामी के लिए आगे आएंगे। बहुत संक्षिप्त परिचय के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। देखो, जो हालात अफगानिस्तान में बन रहे हैं और जो हालात पाकिस्तान में बन रहे हैं, उनकी आग हिंदुस्तान तक जरूर पहुंचने वाली है। हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम पड़ोसी को कभी बदल नहीं सकते। और ये अलग बात है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक, कहाँ तो आधे चीन तक और इंडोनेशिया, मलेशिया तक, कंबोडिया तक हमारी सीमाएं हुआ करती थी। हम अपने इतने सिमट गए, लेकिन अभी भी जो कुछ राष्ट्र विरोधी और कुछ भारत विरोधी ताकतें वैश्विक स्तर पर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए भारत को अफगानिस्तान में शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास करने पड़ेंगे और पाकिस्तान को भी आतंकवाद मुक्त एक राष्ट्र बने और कम से कम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, चाहे वो तालिबानी हो चाहे दूसरे आतंकवादी हो, उनकी आंच भारत तक ना आए। ऐसे एक पराक्रमी भारत के निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री को अब कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे कि आने वाले कम से कम 50-100 सालों तक सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ये देश याद करता रहे कि एक गुजराती ने, एक पटेल ने 565 रियासतों को मिलाकर के एक अखंड भारत बनाया था। और कम से कम उसी गुजरात की धरती के लाल एक नरेंद्र मोदी ने जब अनेक प्रकार की समस्याओं से, चुनौतियों से देश घिरा हुआ था, तब उसको खंड खंड होने से बचाया था। कश्मीर अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है और उससे निपटने के लिए हमारा देश अब समर्थ है। अभी 75 साल पुराना भारत नहीं रहा है। अब भारत दुनिया की किसी भी ताकत से मुकाबला कर सकता है, लड़ सकता है और जीतने का मादा रखता है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। के जिन विजेताओं ने पदक जीते भाई, उनके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये थोड़े जीते हैं, ये आगे के लिए संकल्प ले हम कि हम खेलों में भी विश्व विजेता बने, हम उद्योग में भी विश्व विजेता बने, हम खेती, बिजनेस, व्यापार में भी, चिकित्सा में, शिक्षा में, सब जगह हम विश्व विजेता बने। इसके लिए थोड़ा पसीना बहाना पड़ेगा। हरिद्वार की बेटी ने भी नाम रोशन किया है, कहीं ना कहीं हरिद्वार का, पूरे उत्तराखंड का भी। पतंजलि क्या करेगा? पतंजलि भी क्या हम जितने भी विजेता खिलाड़ी हैं उनमें से कुछ को तो पतंजलि का ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले हैं और बाकी को प्रोत्साहन देने वाले हैं। और आगे जब दूसरा वैश्विक स्तर पर ये खेलों का जब तक दूसरा आगाज होगा, तब तक बहुत से बच्चे पतंजलि की ओर से खेलने वाले हैं। धन्यवाद। कब लगवा रहे हैं? आज 15 अगस्त, आज घोषणा कर दीजिए। तेरे को मेरी वैक्सीन ही ज्यादा आगे लग रही है। मैं इस पूरे देश को कोरोना से ही मुक्त नहीं, सुन लो तुम, ये आजादी का पर्व है। रोगों से आजादी दिलाने के साथ साथ बहुत प्रकार के जो ड्रग माफियाओं के द्वारा षड्यंत्र चल रहे हैं, मैंने कहा उस सारे ड्रग माफियाओं के मेडिकल टेररिज्म और अनार्की से भी आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। और जब 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तब स्वामी रामदेव की बारी आएगी। उससे पहले रामदेव का कुछ बिगड़ने वाला नहीं और तब तक वैक्सीन की जरूरत ही नहीं होगी। जाओ।